गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान और आज आपके लिए मैं ढेर सारी इन्फॉर्मेशन लाई हूं। एक खास त्योहार की भी बात करेंगे, बसंत पंचमी, और भी ढेर सारी जानकारी आज आपके लिए है। आपको अमीर बनाने की भी थोड़ी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइन से बात करते हैं। बसंत पंचमी से जुड़े उपाय हर संकट करेंगे दूर। पंचमी यंत्र से चट मंगनी पट ब्याह। मोबाइल में कौन सा नंबर आपको पैसे के मामले में बनाएगा मजबूत, सबसे अहम मोबाइल नंबर जानिए। पानी और दूध से जुड़ा एक बहुत बड़ा अपशकुन और शकुन जानिए। राशि के हिसाब से जानिए कि कल का लकी टाइम और दिन को अच्छे बनाने वाली लकी टिप क्या है। आपको गोरा बनाने वाले सबसे ज्यादा अहम और आजमाई हुई ब्यूटी टिप्स। बसंत पंचमी बहुत इम्पोर्टेंट है। आधे लोगों को पता ही नहीं है क्यों मनाते हैं और क्या खास उपाय करने हैं। आपको मैं जो हूँ बताने के लिए, बस बताने ही वाली हूँ बसंत पंचमी के बारे में, लेकिन उससे पहले 2 महा उपाय जानिए और एक शो के एंड में दूंगी। अगर आपकी शॉप है, आपका ऑफिस है, फैक्ट्री है, तो अपनी यहाँ पे सेल बढ़ाने के लिए क्या करें। दुकान के मेन दरवाजे के दोनों तरफ गंगा जल से धोकर, आपको हाथ धोकर और वो जगह धोकर एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद धूप अगरबत्ती से पूजा करनी है। स्वास्तिक पर गुड़ और चने ऑफर करने हैं। रोज ऐसा करना है, दुकान की सेल बढ़ने लगेगी। अब प्यार पाने के लिए भी आज आपको एक महा उपाय बताऊंगी। जिससे आप प्यार करते हैं उसके पैर के जूते या चप्पल की धूल उड़द की दाल के 21 दाने और 7 लौंग के साथ हाथ में रखें। अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें, वो किसी सुरक्षित जगह पर रख दें, मतलब इसको छुपाकर किसी सुरक्षित जगह पर छिपा दें। साउथ वेस्ट में छिपा दें तो और अच्छा। प्यार पाने के बाद जिनसे आप प्यार करते हैं, आपकी अटैचमेंट है और अब रिश्ता नहीं रहा लेकिन एक समय पे था, जब उनके साथ वापस जुड़ जाएं तो आप इसे बहते पानी में बहा दें। तब तक इसको साउथ वेस्ट में रखें। थोड़ी देर में आपको एक रिश्ता नहीं रहा लेकिन एक समय पे था, जब उनके साथ वापस जुड़ जाएं तो आप इसे बहते पानी में बहा दें। तब तक इसको साउथ वेस्ट में रखें। थोड़ी देर में आपको एक खास यंत्र बताऊंगी जिससे आपकी चट मंगनी और पट ब्याह हो जाएगा। वो भी थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बसंत पंचमी से बहुत खास जानकारी जुड़ी हुई आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये फेस्टिवल मनाते क्यों हैं, क्या रिप्रेजेंट करता है। बसंत पंचमी रिप्रेजेंट करता है आर्ट को, कल्चर को, संगीत की देवी माँ सरस्वती को उनके जन्म दिवस के रूप में, यानी कि माँ सरस्वती का बर्थडे के रूप में मनाया जाता है बसंत पंचमी। बच्चों को पढ़ाई में माँ सरस्वती की पूजा कर कृपा मिलती है, इसलिए ये दिन मनाया जाता है कि एजुकेशन को, आर्ट को, कल्चर को, किसी भी फील्ड में मास्टर करने को माँ सरस्वती की कृपा मिले, इसलिए हम उनका बर्थडे मनाते हैं। जैसे हम और देवी देवताओं के भी जन्म दिवस मनाते हैं। जन्म दिवस तो नहीं कहेंगे लेकिन उनका दिवस मनाते हैं। इस दिन आपको पीले रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं। क्यों पीले रंग के कपड़े इसलिए पहनाए जाते हैं? क्योंकि ये समृद्धि, शक्ति को इंडिकेट करते हैं और आपको आशावादी बनाते हैं। कुछ दिन आप ऐसा करें कि पीला कपड़ा पहन के देखिए। पीला कपड़ा छोड़िए, पीला रुमाल अपने पास रख के देखिए या अपने पेट के आसपास इस एरिया पर पीले कपड़े को अपने कपड़े के अंदर डालकर देखिए। 12 से 13 दिन के अंदर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ महसूस करेंगे। आपके अंदर जो घबराहट है वो दूर हो जाएगी। अगर आप एम्बिशियस नहीं है तो आप एम्बिशियस हो जाएंगे। पीला रंग हमारे दिल पर इतना अलग तरीके से प्रभाव डालता है, हमारे दिमाग पर डालता है, तो इसीलिए पीले रंग को गुरुओं के साथ जोड़ा गया, गुरु के साथ जोड़ा गया। तो पीले रंग का जब आप इस दिन इस्तेमाल करते हैं या आगे भी करते हैं तो इससे इंटेलिजेंट पावर जो है, इंटेलेक्चुअल पावर जो है वो बढ़ने लगती है। बसंत पंचमी पर हम क्या उपाय कर सकते हैं, हम कैसे इस दिन का लाभ उठा सकते हैं, ये जानते हैं। बसंत पंचमी पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए दिन बहुत स्पेशल है। अगर इस दिन आपके बच्चे पढ़ाई में, वैसे अगर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो ज्यादातर बच्चों का नहीं लगता, तो बसंत पंचमी के दिन 21 बार माँ सरस्वती के बीज मंत्र ओम श्रीं ह्रीं सरस्वते नमः, इस मंत्र का जाप करें और माँ सरस्वती से प्रार्थना करें। वो खुश हो जाएंगी। और आपके बच्चों की कंसंट्रेशन, मेमोरी बढ़ाने के लिए बच्चों को बसंत पंचमी के दिन स्क्वायर शेप का तांबे का टुकड़ा चांदी की चेन में डाल के गले में पहनाएं। रिपीट करती हूँ, बसंत पंचमी के दिन यानी कि कल के दिन बच्चों के गले में या जिनकी भी मेमोरी वीक है, चांदी की चेन में तांबे का स्क्वायर टुकड़ा, उसके ऊपर लूप लगा हुआ, बच्चे के या अपने गले में डाल दें। मेमोरी, कंसंट्रेशन, प्रॉब्लमैटिक एरियाज, फोकस की कमी, ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी।
छोटे बच्चे पढ़ाई करना स्टार्ट करें, इसके लिए ये दिन बहुत अच्छा होता है। एक गोल्ड की एक वायर ले लें जिसका टिप जो है वो राउंड और स्मूथ करा लें। अब शहद और केसर से बच्चे की जीभ पर ओम लिख दें इस वायर से। इतने परेशान होने की भी बात नहीं, घर में चांदी का सिक्का पड़ा होगा, आप चाहे वो ले लें, उसके ऊपर केसर शहद से बच्चे की टंग पर ओम लिख दें। आपका बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत इंटेलेक्चुअल हो जाएगा। ब्राह्मण को दक्षिणा दें ऐसा करने के बाद, और बच्चे को बोले कि आशीर्वाद ले, क्योंकि ब्राह्मण हमारे जब कल्चर में ब्राह्मणों को एक डेजिग्नेशन दिया गया, तो ब्राह्मण मतलब ऐसा इंसान जो लर्नेड है। आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, जिनको आप मानते हैं वो भी हो सकते हैं, या जो मंत्र जाप करने वाले हैं उन्हें भी ब्राह्मण कहते हैं। मतलब एक लर्नेड इंसान को आज के समय में हम ब्राह्मण मानेंगे। आज के दिन बच्चों को, मतलब कल के दिन बसंत पंचमी के दिन बच्चों को कॉपी पेन या पेंसिल खरीद कर उनकी पूजा कर कर रात को बच्चे के तकिए के नीचे रख दें। इससे बच्चे की इंटेलेक्चुअल पावर्स डेवलप होती हैं। बसंत पंचमी के दिन हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी ठीक हो सकता है, क्योंकि ये भी तो एक कला ही है। इसको सुधारने के लिए क्या करें कि फीमेल्स पीली चूड़ियां पहने, नहाने के पानी में हल्दी डालकर नहाएं, तुलसी के पौधे को केसर मिलाकर जल दें, और अगर हो सके तो इस दिन मंदिर में केले का पेड़ जरूर लगाएं। इस दिन कोई भी काम शुरू करने पर आप 40 डेज तक रोज मंदिर नियम से जाएं और वहां पर जाकर 3 केले चढ़ाएं। आपकी शादी नहीं हो रही है, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 4 राशियों पर मैं बस अभी आने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले एक खास यंत्र की बात करते हैं जो चट मंगनी और पट ब्याह करा देगा। आपकी अगर शादी नहीं हो रही है तो इसके लिए मंगनी के लिए क्या करें, यंत्र आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। इसे आप भोजपत्र पर अश्वगंध या फिर आप इसको केसर को भी पतला करके डाइल्यूट कर कर आप इसको बना सकते हैं। केसर की इंक से आपको बनाना है बटर पेपर भोजपत्र पर। 3 दिन तक पूजा की जगह पर इसको रखना है, धूप दीप दिखाना है, और अगर हो सके तो किसी आप घर के आसपास जो आपके पंडित हैं या जिनसे आप धर्म कांड कराते हैं उनको बोलकर इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करा लेनी है। इसके बाद चौथे दिन इस यंत्र को तांबे या फिर चांदी की डिब्बी में डालकर आप साथ में रख लें। जिसकी शादी नहीं हो रही है वो अपने गले में डाल दे, बाजू पे बांध ले। सगाई और मंगनी हो जाने के बाद इस यंत्र को साफ करके नदी या तालाब में या बहते हुए पानी में विसर्जित करते हैं। इससे आपकी शादी चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। अगर आप मेष राशि वाले किसी भी जरूरी काम पर कल जा रहे हैं तो लाल रंग के पेन को अपने साथ में रखकर जाएं। आपका लकी समय होगा आज शाम 7:01। वृष राशि वाले लोग घर से बाहर निकलने से पहले आईना देखकर निकलेंगे और आपका लकी समय होगा कल दोपहर 2:20। मिथुन राशि वाले लोग कल नहाने के पानी में चुटकी भर नमक डालकर नहाएंगे और आपका लकी समय होगा कल सुबह 10:47। कर्क राशि वाले लोग कल कोई बड़े इन्वेस्टमेंट का नहीं सोचेंगे और अपनी मदर के पैरों को हाथ लगाकर या फोन पे बात कर कर निकलेंगे। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 9:53। हमें बहुत सारी मेल्स आई और पता चला कि बहुत लड़कियों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो सावली है इसलिए शादी नहीं हो पा रही है। कायदे से ये बात ठीक नहीं, सबको ईश्वर ने अलग रूप रंग दिया है, लेकिन आपके कॉम्प्लेक्शन में निखार लाने के लिए मैं फिर भी आपको कुछ टिप्स आगे देने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपकी क्वेरीज और आपकी मुश्किलों को सॉल्व करना। ये तो मैं आपको आगे बताऊंगी जिससे आप गोरे हो सकते हैं, आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर हो सकता है, लेकिन उससे पहले हम लाल मिर्ची की बात करते हैं। लाल मिर्च को रिप्रेजेंट करता है मंगल ग्रह। आपकी मैरिड लाइफ को बेटर करने के लिए एक खास टोटका हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या करना है ये जानिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जीवन साथी यानी कि जो आपका स्पाउस है, पार्टनर है, आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वो बाहर भी कहीं कोई रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं या बन गया है या चक्कर में पड़ गए हैं, तो क्या करें? 2 लंबी सूखी लाल मिर्च ले लें, आपस में उन्हें क्रॉस करें, लाल या गुलाबी रिबन से उन्हें आपस में बांध दें। इसे एक साफ कपड़े में रखकर अपने तकिए के नीचे रख दें। इससे आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी एंटर नहीं कर पाएगी। ब्यूटी टिप से मुझे याद आया कि कल मैं आपको बताऊंगी कि सौंफ, खाने वाली सौंफ आपको कैसे खूबसूरत बना सकती है, ये कल जानेंगे। थोड़ी ही देर में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके चेहरे और चेहरे के आसपास कहाँ तिल होना अच्छा है और कहाँ तिल होना अच्छा नहीं है।
थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन पहले आपको गोरा बनाने वाली खास टिप्स आज मैं लाई हूँ। जानते हैं आपको कैसे गोरा बना सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है। कैसे करना है ये जानिए। आधा चम्मच शहद में चुटकी भर दालचीनी पाउडर मिलाकर चेहरे पर लगाएं। आपके चेहरे के अंदर जो मेलानिन है, यानी कि जो धूप की वजह से आपका सांवलापन और गहरा होता गया, ये उसको कम करता है। खीरे के जूस में, खीरे के रस में आप नींबू का रस मिलाकर चेहरे पे लगाती हैं, ये भी आपके चेहरे के डार्कनेस को हल्का करता है। आप जानते हैं ना, नींबू में नेचुरली ब्लीचिंग एजेंट्स होता है जो आपके चेहरे को लाइट करता है। चेहरे पर नारियल पानी अगर आप लगाते हैं तो ये आपको गोरा करता है। हल्दी और चंदन पाउडर मिलाकर इसका पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाते हैं, चेहरा नेचुरली फेयर होता है। नींबू, जौ का आटा, गुलाब जल, दही मिलाकर चेहरे पर लगाते हैं। इस उपाय से भी आपका चेहरा जो है, धीरे धीरे इस्तेमाल करने से, ये सारे उपाय या इनमें से कोई भी एक अगर आप डेली इस्तेमाल करते हैं, आपका चेहरा कुछ ही दिनों में कॉम्प्लेक्शन फेयर होने लगेगा। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत नहीं है तो देखिए कहीं आपके मोबाइल में कुछ खास नंबर मिसिंग तो नहीं है। कौन से हैं पैसे को आकर्षित करने वाले नंबर? कहां कहां कर सकते हैं उनको इस्तेमाल? कैसे बनाएंगे वो हमारे फोन के जरिए हमें अमीर? आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तिल की बात करते हैं। अगर आपकी या किसी की गर्दन पर तिल है तो इसका मतलब ये कि उनकी जिंदगी जो है लंबी है और सुख भरी जिंदगी है। अब चेहरे से जरा हाथ पे चलते हैं। अगर किसी के दाएं हाथ पर तिल है तो वो अपने कमाए पैसे का पूरा सुख उठाएगा, और अगर किसी के बाएं हाथ पे तिल है तो उसका रिजल्ट कम होगा, उसके कमाए पैसों के और लोग सुख उठाएंगे। आगे 4 बीच वाली राशियों पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे मोबाइल में ऐसे कौन से खास नंबर्स हैं जिनके इस्तेमाल से हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, बदलाव देख सकते हैं, पैसे को आकर्षित कर सकते हैं। अगर आपकी पैसे की स्थिति लगातार खराब बनी रहती है तो इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, क्या करें? अपने मोबाइल में 4, 5, 6 और 8 को ऐड करें। मोबाइल में जैसे ही 4 आता है आपको मेहनती बना देता है, लक्ष्य को हासिल करने वाली विल पावर आपके अंदर दे देता है। यही नंबर्स का कॉम्बिनेशन आप अपने पासपोर्ट पे भी डाल सकते हैं। यही नंबर्स का कॉम्बिनेशन आप अपने घर में तिजोरी के लॉकर कोड पे डाल सकते हैं। यही नंबर का कॉम्बिनेशन अगर आप जॉब करते हैं तो अपने डेस्क के राइट हैंड साइड पर किसी ड्रॉर के ऊपर चिपका सकते हैं। यही कॉम्बिनेशन अगर आप हाउसवाइफ हैं तो अपने पैसे रखने वाली, ज्वेलरी रखने वाली अलमारी के अंदर पेपर पे लिख के चिपका सकती हैं। सिर्फ नंबर समझ लीजिए। नंबर 5, ये नंबर जमाने और विपरीत स्थितियों को, यानी कि लोगों को और ऑपोजिट कंडीशंस को आपके फेवर में करने के लिए मदद करता है। तभी 5 नंबर जो है वो बीच का नंबर है, बैलेंसिंग नंबर है। नंबर 6, ये नंबर खोलता है आगे बढ़ने का दरवाजा। ये नंबर आपके अंदर की क्रिएटिव चीजों को निखारता है, आपकी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे पैसा कमाने का कॉन्फिडेंस और नए नए नुस्खे आप निकाल सकते हैं। बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 देता है आपको स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिचुएशन। जांच पड़ताल करके, सोच समझकर चीजों को कैसे एक्शन में लेना है, कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, सही जगह पैसे कैसे लगाने हैं, सेविंग्स कैसे करनी है, ये 8 नंबर का कमाल है। इन नंबर्स का कॉम्बिनेशन जब आप यूज करते हैं तो पैसा आपकी तरफ आकर्षित हो जाता है। क्या कोई मेडिटेशन में ऐसे सिंपल तरीका है जो आपको खुशी दे दे, आप इंस्टेंट महसूस करें रिलैक्सेशन? हम उसी इंस्टेंट रिजल्ट की बात करेंगे। कुछ ही देर में आपको वो टेक्निक बताऊंगी, लेकिन पहले 4 राशियों की बात करते हैं। सिंह राशि वाले कल किसी अनजान को कुछ न कुछ गिफ्ट में जरूर दें। आप रास्ते से एक चिप्स का पैकेट खरीद लीजिएगा, किसी अनजान को दे दीजिएगा, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। आपका लकी समय है आज रात 8:07। कन्या राशि वाले लोग कल किसी गरीब को कुछ मीठी चीज खाने को जरूर देंगे। कुछ भी मीठा आप दे सकते हैं, आप चाहे चीनी इतनी सी घर से ले जाइए। लकी समय है कल सुबह 10:47। तुला राशि वाले कल कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, कल आप किसी भी धर्म स्थान पे जाकर कुछ न कुछ पैसे दान में जरूर दीजिएगा, या वहाँ पे दान पेटी में डाल दीजिएगा, या बाहर किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा। आपका लकी समय है कल दोपहर 2:20। वृश्चिक राशि वाले लोग कल अपने कमरे में 3 हरे पत्ते रखेंगे, आपका दिन परफेक्ट रहेगा। लकी समय होगा कल शाम 7:01।
हमें बहुत सारी मेल्स आई और पता चला कि फीमेल्स अपने पीरियड के ड्यूरेशन में बहुत परेशान होती है, उनको बहुत दर्द सहना पड़ता है, पेनफुल रहता है। तो एक मुद्रा की बात करेंगे जिससे आपका दर्द काफी हद तक कम हो जाएगा, बेरेबल हो जाएगा। उस मुद्रा की बात करेंगे आगे, लेकिन पहले खुश रहने के लिए, खुशी बांटने के लिए जानते हैं सटीक मेडिटेशन का तरीका। आपको एकांत में बैठना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, गहरी सांस लेनी है और रिलैक्स करना है। याद रहे, जब भी मैं गहरी सांस बोलूं तो सांस लेते हुए जब सांस अंदर जाती है तो जैसे गुब्बारा फूलता है, आपका स्टमक फूलना चाहिए, और जैसे गुब्बारा फुस होता है वैसे ही सांस छोड़ते वक्त पेट अंदर जाना चाहिए। ये सही तरीका है सांस लेने का। पृथ्वी को आपको विजुअलाइज करना है, सोचना है कि आपकी आंखों के सामने अर्थ की शेप है। पृथ्वी को विजुअलाइज कर आपको सोचना है कि आपकी अपनी फोटो इमेजिन करनी है, पृथ्वी की इमेजिन करनी है। सोचना है कि आपके अंदर से लाइट निकल रही है जो पृथ्वी पे पूरी तरह फैल रही है और लोगों को खुशी बांट रही है। आपके अंदर की लाइट पृथ्वी को सराउंड कर रही है और खुशियां बांट रही है। अपने दोनों हाथ अपनी लैप पे यानी कि अपने थाइस के ऊपर रखने और हाथ ऊपर रहने चाहिए। लेफ्ट हैंड जो है वो आपका बाहर होगा और राइट हैंड जो है उसके नीचे होगा, इस पोजीशन में। फिर ओम का 11 बार उच्चारण करेंगे। उसके बाद प्रार्थना करेंगे कि सारे संसार के सभी लोग खुश हैं। आप अपने दोनों हाथ रब कर अपने दिल के पास इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद अपनी खुशी के लिए प्रार्थना करेंगे। कुछ ही दिन इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से आपके अंदर की सारी प्रॉब्लम्स, लोगों के लिए दिक्कत, मुश्किलें, आपका गुस्सा, आपकी इरिटेशन, आप सब उसको अपने हाथ से खत्म कर देंगे। घास, दूध से जुड़ा, पानी से जुड़ा शकुन अपशकुन बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक मुद्रा की बात। ये खास मुद्रा जो मैं आपको बता रही हूँ आपको स्क्रीन पे दिखेगी। दोनों रिंग फिंगर की टिप्स आपस में मिलाएं और छोटी उंगलियों की टिप्स को अंगूठे के साथ जोड़ दें। बाकी सभी उंगलियों को सीधी रखें। 10 लंबी गहरी सांस इस मुद्रा को लेकर बनाएं। अब दोनों छोटी उंगलियों के टिप्स को जोड़ें और फिर रिंग फिंगर्स की टिप्स को थंब पर रखें। बाकी दोनों उंगलियों को सीधा रखें। इसे भी 10 लंबी गहरी सांस लेकर बनाएं। इस मुद्रा को 7 मिनट दिन में 3 बार करने से दोनों छोटी उंगलियों के टिप्स को जोड़ें और फिर रिंग फिंगर्स की टिप्स को थंब पर रखें। बाकी दोनों उंगलियों को सीधा रखें। इसे भी 10 लंबी गहरी सांस लेकर बनाएं। इस मुद्रा को 7 मिनट दिन में 3 बार करने से आपके लोअर एब्डोमेन यानी कि ये पेट के निचले हिस्से की शिकायतें जो हैं दूर हो जाती हैं और फीमेल्स के पीरियड के समय जो पेन होता है उसको ये कंट्रोल करते हैं। पहले शगुन अपशकुन की बात करते हैं। सपने में पानी और दूध की धार को एक साथ देखना बहुत शुभ शगुन होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे आपको इंस्टेंट गेन्स होने वाले हैं। सपने में या दूध या पानी के साथ अगर आप तेल देखते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता। इसका मतलब फायदा तो होगा, नुकसान साथ में हो जाएगा। नटशल बात यह कि सपने में दूध या पानी देखते हैं तो फायदा, तेल देख लिया तो नुकसान। हमें बालों की बहुत ज्यादा क्वेरी आती है, तो बालों की क्वेरी में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने बालों को कैसे लंबा, काला और घना कर सकते हैं। और थोड़ी ही देर में आपको राशियों की भी जानकारी दूंगी, लेकिन पहले बालों की बात। नींबू के रस से सिर में मालिश करने से बालों का पकना, गिरना दूर हो जाता है। नींबू के रस में पिसा हुआ सूखा आंवला मिलाकर बालों पर लगाने से आपके बाल सफेद होने कम हो जाते हैं, नेचुरली ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं। 25 ग्राम आप शहद ले लें, 10 से 15 गुड़हल के पत्ते ले लें देसी, आधा लीटर नारियल तेल में धीरे सिम गैस पर इस सबको साथ में पका लें। सिकते सिकते जब ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा तो इसको छान लें। छान कर इसको ठंडा हो जाने के बाद इस तेल को बोतल में भरकर रख लें। डेली इसको सिर पर लगाएं। जब भी शैम्पू करना है उससे पौना घंटा पहले भी लगा लें, एक ही बात है। आपके बाल जहाँ जहाँ से उड़े हैं वहाँ उगने स्टार्ट हो जाते हैं और आपका गंजापन दूर हो जाता है। क्योंकि मैं आज बसंत पंचमी की बात कर रही हूँ तो बच्चों की पढ़ाई की बात तो करेंगे ही करेंगे। आज मैंने सोचा आपको तीसरा महा उपाय बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड दूं। कैसे बच्चे को बनाएंगे हम जीनियस, क्लास में फर्स्ट भी तो लाना है। यह महा उपाय मैं आपको बस बताने ही वाली हूँ, लेकिन पहले 4 राशियों की बात। धनु राशि वाले पीले और ग्रे कलर को अवॉइड करें। आपका लकी समय रहेगा सुबह 11:40। मकर राशि वाले कल केसर का तिलक लगाएंगे। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 10:57।
कुंभ राशि वाले लोग झूठ बोलने से कल का दिन बचें। अपनी टंग पर जरा सी हल्दी लगाकर कल निकले, आपके काम बहुत अच्छे होंगे। आपका लकी समय है कल सुबह 10:47। मीन राशि वाले कल क्या करें? कल कोई उधार नहीं देना, लेकिन कल पीली दाल आपको किसी जरूरतमंद को जरूर देनी है। पकी हुई नहीं, कच्ची, मूंग की, चने की, जो अच्छी लगे वो पीली दाल दे दें। लकी समय है कल सुबह 11:40 से 11:45। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए, जो है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम्स पूरी बर्थ डिटेल्स के साथ, डेट, टाइम, प्लेस वो नहीं है तो हाथ, चेहरे और हैंडराइटिंग की फोटो हमारी ईमेल आईडी पर हमें भेज दीजिए। आपके सुझाव, आप क्या सुनना चाहते हैं, आपकी परेशानियां क्या हैं, कि सब लिख के भेज दीजिए। हम उसी बेसिस पर अपना शो बनाते हैं। आज हम उदयपुर से रजनी शर्मा का सवाल लेते हैं। उनकी डॉटर 7 साल की है, बेटी को लेकर चिंतित हैं। उनकी बेटी पढ़ाई में ठीक से रिस्पांस नहीं दे पा रही, भूल जाती है, डरी रहती है, सहमी रहती है। रजनी से बात करते हैं। रजनी जी, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक बार आप किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाकर चेक करें कि कहीं आपके बच्चे में ऑटिस्टिक ट्रेट्स तो नहीं है। अगर है तो ये सारी इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इजीली मिल सकता है, पॉसिबल है। इसके अलावा आप मोटिवेट होने के लिए, आप जैसे आमिर खान ने बहुत अच्छी मूवी बनाई थी तारे जमीन पर, खुद भी देखें, बच्चों को भी दिखाएं। जरूरी नहीं है कि बच्चा अच्छे नंबर से ही कॉम्पिटिटिव होता है। इसके अलावा आप अपने बच्चे के राइट हैंड में 5 बार हरा धागा घुमा के पहना दीजिए। जब भी ये धागा फेड होता है तो बुधवार को ये धागा बदले। और बच्चे के पास में हमेशा आप एक चांदी की ठोस गोली बांधकर, चाहे पेंडेंट के फॉर्म में उसको पहना दें या हाथ पर बांध दें, आप देखिए आप कैसे कर सकती हैं, रखें। तो बच्चे के अंदर कुछ, अगर ये ऑटिस्टिक ट्रेट्स नहीं है तो आप काफी फर्क महसूस करेंगे। चलिए जानते हैं तीसरा महा उपाय। बसंत पंचमी पर बच्चों की एजुकेशन को बढ़ाने की बात ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है। क्या करना है, कैसे करना है, ये उपाय जानिए। आपको संडे को तांबे के बर्तन में रौली, चीनी और गुलाब की पीली पेटल्स, पीला गुलाब लेना है, को डालकर सूर्य देव को जल बच्चे के हाथ से चढ़ाकर ऑफर करना है। इस दिन कोई भी लाल चीज या 2 माचिस की डिब्बियां आपको दान जरूर करनी है। बच्चों की पढ़ाई में आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि वक्त हो गया है मेरे जाने का, तो जाते जाते बता दूं कि कल आपको अपडेट करूंगी एक खास टॉनिक से। वो टॉनिक आप घर में बनाएंगे और वो बनाते ही, उसको पीते ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये खास टॉनिक आपको बनाना कल सिखाऊंगी। आपको बताऊंगी ट्रिक कि आप किसी के तिल को देख के बता पाएंगे कि इसको खूबसूरत बीवी मिलेगी। साथ ही मैं आपको बताऊंगी सौंफ से जुड़ी कुछ खास ब्यूटी टिप्स। आपके लिए महा उपाय भी लेकर आऊंगी, राशियों को बेहतर भी करूंगी, कुछ खास यंत्र मंत्र भी लेकर आऊंगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कल लेकर आऊंगी। अभी आप इन उपायों को पूरा करने के लिए तैयारी में जुट जाएं, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। खुद भी करें, औरों को भी सजेस्ट करें और उनकी जिंदगी को भी बेहतर बनाएं। अपना अच्छा सोचें, सबका अच्छा सोचें। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।